मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे टकराव की। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार में फिर से टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है। बात करें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की या फिर माइंस की। धान खरीदी में छत्तीसगढ़ ने जब कहा 2500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, केंद्र ने कहा कि यह नहीं हो सकता, अगर होगा तो धान खरीदेंगे नहीं जो एफसीआई खरीदती है, क्योंकि पूरे देश में एक ही रेट होना चाहिए। अभी ऑक्शन को लेकर माइनिंग का जिस हिसाब से नीलामी होनी है उसको लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की रुख की विरोध कर रही है और साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के साथ मिलकर लामबंद होने की कोशिश हो रही है। और भी चीजें हैं, जिस तरह से ट्रेन की बात हुई थी तो कहा गया था मजदूर वापस आना चाहते हैं, समय पर ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई गई। या फिर अगर हम बात करें 30,000 करोड़ के पैकेज की तो वो राहत पैकेज में नहीं मिलने की बात बताई जा रही है। और अभी अभी यह कहा गया कि गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ने कहा इसको लेकर भी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ को उस लिस्ट से हटा दिया गया, बहुत ही चिंताजनक है। अब मुख्यमंत्री ने कहा था, भूपेश बघेल ने इस बात को रेखांकित करके कहा कि छत्तीसगढ़ को शामिल करना चाहिए। कांग्रेस पूछ रही है कि जो 9 बीजेपी के सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ की हित की बात क्यों नहीं करते, दिल्ली में छत्तीसगढ़ की हित की बात क्यों नहीं होती। आखिर ये टकराव, हितों का अनदेखी, सारी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है 2 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही रहेंगे संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता है। दोनों जुझारू प्रवक्ता, देखते हैं क्या कहते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुशील आनंद शुक्ला से। सुशील जी, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आप लोगों ने यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र आपको समर्थन नहीं दे रही है, आपके हितों का अनदेखा कर रही है? सुशील जी। आदरणीय होता जी, ये आरोप का बात नहीं है, जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको मैं सामने रखता हूं। देखिए, जब हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की बात की, हम अपने संसाधनों से धान खरीदी करना चाहते थे। हम अपने संसाधनों से किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल देना चाहते थे। तब केंद्र की मोदी सरकार ने हमें यह कहा कि यदि आप 2500 रुपये में धान खरीदेंगे तो हम सेंट्रल पूल का जो चावल है, जो संघीय व्यवस्था में हर राज्य से केंद्र सरकार लेती है, वह छत्तीसगढ़ के कोटे का हम चावल नहीं लेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने वाले 2500 रुपये जो राशि थी उसमें रंगेबाजी। उसके बाद जब बात हुई, अभी कोविड संकट के समय जब बात हुई ट्रेनों की, हमने 14 से अधिक ट्रेनों की शुरुआती दौर में यहाँ पे रेल मंडल के रेल के कमर्शियल अधिकारी को चिट्ठी भेजा कि हमको अमुक राज्यों से ट्रेनें चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी ने सीधे डिनाई कर दिया कि छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों से किसी भी प्रकार की कोई मांग ही नहीं की गई। इसके बाद अभी हालिया देखिए आप कि जो एक केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से एक योजना चालू की गई, इस योजना में देश के 126 जिलों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख मजदूर वापस आए हैं। 2.5 लाख से अधिक मजदूरों को तो हम ट्रेन और बसों के माध्यम से वापस ले आए हैं। कुछ मजदूर स्वफूर्त वापस आए हैं। अब ऐसी स्थिति में इन मजदूरों को क्वारंटाइन करने के बाद इनको रोजगार उपलब्ध कराना, बहुधा मजदूरों को हम मनरेगा के माध्यम से, जो स्थानीय मजदूर थे जिनके जॉब कार्ड बने थे, उनको हम रोजगार दे रहे थे। लेकिन जब केंद्र सरकार एक योजना शुरू कर रही है, आप इस चीज़ का दम्भ भर रहे हो कि मजदूरों के लिए आप 50,000 करोड़ रुपए की एक एसेट वैल्यू की राशि उन्होंने इकट्ठा की है और उसके लिए आपने विभिन्न राज्यों को शामिल किया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो आपकी जब सरकार थी, जब यहाँ पर राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना था कि छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या 40% से नीचे है। अब जिस राज्य में गरीबों की संख्या 40% से नीचे है, उस राज्य में आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक भी जिला शामिल नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, एक भी सांसद ने मुंह नहीं खोला, एक भी सांसद ने इस बाबत नहीं किया। अरे भाई साहब, यहाँ पे ठीक है आपके विपक्ष की सरकार है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यदि रोजगार खुलेगा तो उसका फायदा तो आपके क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा, आपके क्षेत्र के गरीबों को भी मिलेगा। आपका दायित्व तो नहीं बनता है। संजय श्रीवास्तव जी चुप रहे। सुशील जी, एक सेकंड जी।
सुशील जी हाँ सुशील जी फिर आऊंगा आपके पास। संजय जी, आपके ऊपर पहला आरोप है कि आप गरीब विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ में 40% से भी अधिक गरीब है, निवासरत है, ना उनको मजदूरी देने के काम किए, ना उनको फायदा देने का काम किए, ना गरीब कल्याण योजना जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए उसको भी छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं किया। आपके ऊपर सीधा आरोप है कि आप गरीब विरोधी है, छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखा करते हैं, ना राहत पैकेज देते हैं, ना छत्तीसगढ़ मांगे तो स्पेशल ट्रेन देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए प्रकाश जी, हम गरीबों के समर्थक हैं, हम गरीबों के विरोधी हैं, ये हमें कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने गरीबों के साथ में हैं, ये देश की जनता हमको बता रही है कि केंद्र में हम कहां पर हैं, देश के अंदर में अधिकांश राज्यों में हम कहां पर खड़े हैं। या इस प्रदेश की भी बात करूं, मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि 15 वर्षों तक प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश की आजादी के बाद से जो निर्मित हुई है पार्टी, इसकी आखिर सोच कहां चली गई है, विचार पद्धति कहां गई है? क्या वैचारिक संक्रमण आ गया है? राहुल जी पर तो आरोप लगाते थे, लेकिन उसका असर नीचे तक आ गया है, यहां तक छत्तीसगढ़ तक। हम किसी योजना के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उस योजना के बारे में जो गरीब कल्याण रोजगार योजना, एक नई योजना का निर्माण हुआ है, आखिर इसका आधार क्या है, आखिर इसका बेस क्या है, ये किनके लिए योजना बनी है? कहीं आगे पीछे कोई जानकारी नहीं। 40 लाख कितने हैं, % गरीब हैं, हमारे को जोड़े नहीं है, ये है वो है, इस तरह की चीजें नहीं होती है। हर एक योजना के पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि इन 3 महीनों के अंदर में ही उन्होंने लगभग 67 लाख जो प्रवासी श्रमिक हैं, जिन 6 राज्यों के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर योजना को किया गया है, 116 जिलों के अंदर में यह है, उसमें से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। राजस्थान में शायद कांग्रेस की सरकार है, याद होगा हमारे मित्र को या कांग्रेसियों को, ऐसा न कह दें कि कल वहां पर बीजेपी की सरकार है। या हम उड़ीसा की बात करें या हम झारखंड की बात करें, वो हमारा राज्य नहीं कि हम वहां पर शासित राज्य है। देखिए, ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना जिसको ये उठाने का प्रयास कर रहे हैं, चिट्ठी लिखा है, ठीक है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने ठीक किया, अपनी मांग रखनी चाहिए कि हम भी शामिल हो जाएं तो बेहतर है। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप की गरीब विरोधी, ये कोई विषय नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजना, 125 दिन हम रोजगार उपलब्ध कराएं। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, अपने राज्यों के अंदर गए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र की सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ टाइप नहीं कि गड्ढा खोदने के लिए पैसा दे दो। यह स्किल मैपिंग जो डेटा है, यह डेटा राज्य सरकार से मांगा गया है 31 मई तक। लेकिन दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार इतनी निकम्मी है, ये केवल पत्र लिखने में मशगूल है, लेकिन इन्होंने प्रवासी श्रमिक मजदूरों की न तो जानकारी भेजी, न स्किल मैपिंग डेटा के आधार पर कोई जानकारी भेजी। यहां तक कि ये जो योजना बनी है, 25 जो विभाग है उनके समन्वय के आधार पर बनी है, समन्वय के आधार पर बनी है, ये स्किल मैपिंग के आधार पर। सुशील जी, कौन सा काम किस संजय जी कह रहे हैं उसके आधार पर ये योजना बनी है। लेकिन हमें संजय जी कह रहे हैं कि आप, ठीक है संजय जी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है संजय जी, हाँ सुशील जी, संजय जी कह रहे हैं कि ना आपकी तैयारी थी, ना कोई योजना को लेकर किस तरह से रूपरेखा बनानी है वो नहीं था, फिर खाली कहने से कैसे होगा? देखिए संजय जी, अपनी ही बातों में, उनकी ही बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 67 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अभी तक रोजगार दे दिया। ये योजना चालू हुई है कितने तारीख को? 21 तारीख को। 2 दिन के अंदर में 67 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। ये इनकी गलत बयानी है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग के आधार पर, स्किल मैपिंग के, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख मजदूर आए, इन मजदूरों को क्यों रोजगार नहीं दिया? आपने कौन सा स्किल मैपिंग किया झारखंड में? आपने कौन सा स्किल मैपिंग किया बिहार में? आपने कौन सा स्किल मैपिंग किया उत्तर प्रदेश में? आपने कौन सा स्किल मैपिंग किया उड़ीसा में? आप गलत बोल रहे हैं। दरअसल इनकी नीयत छत्तीसगढ़ विरोधी है। ये छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत के साथ इनकी सरकार को क्यों धूल चटाया। इनकी सोच गरीब विरोधी है। यदि ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाता। ये बोलते हैं आधार, कौन सा आधार है भाई? शामिल किए जाने का क्या आधार था? और बताइए, सार्वजनिक करें कि कहां से मोदी सरकार ने कब मांगा था राज्य सरकार से।
मजदूरों का डाटा, और एक हफ्ते के अंदर में कौन सा स्किल मैपिंग कर लिया? सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी। दरअसल ये मनरेगा को रोजगार कल्याण अभियान में शामिल करके उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। संजय जी, के मजदूरों को रोजगार, संजय जी अभी तक, सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड। संजय जी, अभी तक तो ये आरोप लगता था पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे कि किसी भी कार्य योजना को फायदा देना है तो अपने हिसाब से उसका लिस्टिंग किया जाता है और उसी क्राइटेरिया को तय किया जाता है। कांग्रेस का सीधा केंद्र सरकार पर आरोप है कि आपने अपने ही ढंग से बना दिए और जिसको जैसा चाहे, जहां आपको राजनीतिक गुणा भाग में फायदा दिखता है उस जगह पर ही केवल आपने इस तरह की योजनाओं को लागू करने की बात कह रहे हैं। देखिए होता जी, अब कांग्रेस के दिमाग में क्या है, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस के वैचारिक संक्रमण आ गया है। इस संक्रमण को हटाने का प्रयास तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये वो संक्रमित होने का प्रयास ही करे तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको भी मालूम है, केंद्र में कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कोई भी योजना ऐसे मजाक में नहीं बनती। केंद्र की, भारत सरकार की योजनाएं, इसका आधार होता है राज्य और केंद्र मिलकर करते हैं, उसमें डेटाज मंगाते हैं, उसकी जानकारी मंगाते हैं, उसके आधार पर एक कार्य योजना। सर कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है फिर? कार्य योजना इस तरह, सर कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है फिर? एक साथ सर उनको तो आरोप लगाना है, सर उनको तो आरोप लगाना है ना सर। वो आप भी समझ सकते हैं कि क्यों आरोप लगाता विपक्ष केंद्र को बदनाम करना है, इसलिए है। कितनी अच्छी योजना। ये जो लोग हैं, ये एक मजदूर को, अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता था, एक मजदूर को 1 रुपए दी है क्या छत्तीसगढ़ की सरकार? मैं खुला चुनौती देता हूं, आज नहीं कल जवाब दे दें। 1 रुपए किसी भी श्रमिक मजदूरों के खाते में 1 रुपए भी गया है, सुशील जी तो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। वैसे संजय जी, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, सुशील भाई ने अभी क्या मैं कहा? इनसे पूछना चाहता हूं कि मजदूरों के हित में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? हम तो मजदूरों को अरे तो हम तो मजदूरों को देश में सर्वाधिक रोजगार दे रहे हैं, आपके जैसे नहीं। हम दुमोही नीति नहीं अपनाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने, आपकी केंद्र सरकार ने क्या किया? अरे मनरेगा जिसको आप पैसा किसका पैसा है? यूपीए की विफलताओं का स्मारक बनाते थे, आज वह मनरेगा देश के मजदूरों की जीवन रेखा बन गई है। क्या बात करेंगे संजय जी? आप बताइए, इधर उधर की बातें छोड़िए, तो इधर उधर की बातें मत करिए संजय जी। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया गया? आप मोदी से सहमत हैं? आप मोदी सरकार से सहमत है छत्तीसगढ़ को नहीं शामिल करने के लिए? आप मोदी सरकार से सहमत है? संक्रमण कहते हैं संक्रमण। आप वैचारिक, दरअसल आप लोग जो संघीय मानसिकता के भाजपाई हो, दरअसल आप लोग खूब मंडूक बन चुके हो। वैचारिक संक्रमणता आपके अंदर हो चुकी है। आप लोग मोदी के गुणगान से बाहर नहीं निकलना चाहते। अरे भाई ये बता दो, आप बताइए क्यों छत्तीसगढ़ को नहीं शामिल किया गया? नहीं, गांधी परिवार टाइप पूजा तो नहीं कर सकते हम, गांधी परिवार टाइप का पूजा तो नहीं कर सकते राहुल गांधी सोनिया गांधी का। वही कर रहा है। तो क्या मनरेगा की बात करें? मनरेगा का फंड कहां से आता है इतना बता दो बस। कुछ तो राज्य का इतना बताओ। अरे मनरेगा का पैसा किसका है? केंद्र का राज्य का बताओ ना भाई। वही मनरेगा ना, वही मनरेगा है। अरे कौन दे रहा पैसा? बता दो कौन दे रहा? केंद्र आप ही तो बोलो मनरेगा का काम हो रहा है। आप बहुत विद्वान बनते हो, आप बहुत नहीं दे रहे तो हम बहुत विद्वान बनते हो संजय जी। संजय 1 रुपए बहुत विद्वान बनते हो। ये बताओ केंद्र और राज्य का कितना रेशियो मनरेगा में? 350 करोड़ रुपए मनरेगा में कितना रेशियो है? सरकार कल्याण मंडल का नहीं, ये सरकार विरोधी मानसिकता है आपकी। आपके जितने आवाज चुप रही। दरअसल आप लोग, आप मजदूर विरोधी हो, आप छत्तीसगढ़ विरोधी हो। क्यों नहीं शामिल किया स्वरोजगार अभियान में? छत्तीसगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया? एक चीज चाचा, आप जवाब दीजिए। क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है? कोयला सुशील जी, छत्तीसगढ़ की चाहिए, और जब मजदूरों को रोजगार देने की सुशील जी जवाब दीजिए, टेक्निकल जवाब दीजिए। ठीक है संजय जी, सुशील जी कोयला चाहिए। एक सेकंड सुशील जी, बिजली चाहिए बिहार को, यूपी को देंगे, छत्तीसगढ़ को देंगे, लेकिन इस निकम्मी सरकार को नहीं देंगे। कहां दिए छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दे रहे हो? कोयला चाहिए छत्तीसगढ़ का, जल जंगल जमीन छत्तीसगढ़ की लेंगे आप,
लूटमार छत्तीसगढ़ में मचाएंगे। संजय जी, आयरन और ठीक है। छत्तीसगढ़ का चाहिए आपको। सुशील जी, एक सेकंड। अगर देने की बात आएगी तो बिहार। जी, अरे ये बंद तो हो। एक सेकंड सर, मेरा एक सवाल सर, एक सेकंड सर, एक सवाल ले लूं मैं। ये बताइए, अभी छत्तीसगढ़ ने विरोध किया है जो सर, जनता की टैक्स से तो सारा पैसा आता है सर। केंद्र और राज्य का क्या रेशियो है? बहुत विद्वान है, इनसे ये सवाल का जवाब लीजिए। राज्य सरकार में कितना रेशियो है? अरे सर ठीक है, उसके केंद्र और राज्य का। सुशील जी, संजय जी, ठीक है, मैं उसके अलावा भी अध्ययन सर, इसके अलावा एक सवाल पूछ लो। खाली जीव के। अरे तो क्यों हाथ फैलाते हो भैया, क्यों मांग रहे हो मनरेगा का पैसा? अरे सुशील जी, संजय जी, हक है। कोई भी एक सेकंड जनता भिखारी नहीं है, हक है छत्तीसगढ़ का। हमारा 350 करोड़ रुपए दबा के बैठे, उसको तो जारी करो। नीलामी करते हो कर्मकाल मंडल का सुशील जी, पैसा सुशील जी, काहे के लिए रखे हो? मुख्यमंत्री फंड का 1/4 खर्च नहीं कर पाए हो। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगो आप। 1/4 पैसा खर्च जनता कर रहे भिखारी हो। है। 350 करोड़ रुपए दबा के बैठी है सरकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार श्रमिकों का 350 करोड़ रुपए दबा के बैठी है। शर्म आनी चाहिए। 350 करोड़ रुपए दबा के बैठी है। मनरेगा का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? कर्मकार मंडल का पैसा खर्च करो, श्रमिकों के लिए। हमारा जीएसटी का भुगतान क्यों नहीं कर क्वारंटाइन रहे हो? सेंटर में श्रमिकों को संभाल नहीं पा रहे हो। छत्तीसगढ़ का आत्महत्या हो रही है, सांप काट रहा है, लोग भाग रहे हैं। हक देने में आप जानते अच्छा, हैं। एक सेकंड सुशील जी, मजदूरों का हक। सुशील जी, एक सेकंड जवाब दोगे कि सर, नहीं? सुशील जी, अरे सुशील जी, संजय जी, एक सेकंड सर, मैं एक कर लो, आप दोनों आपस में चर्चा कर लेंगे तो मेरी तो जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं सुशील जी, एक बात मुझे बताइए, आपने अरे सर 30,000 करोड़ का आपने पैकेज मांगा था छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पे लाने के लिए। दूसरा एक सवाल है मेरा, हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कोल ब्लॉक है उसको जो कमर्शियल एक्सप्लोरेशन के लिए, जो खनिज खोदाई करने के लिए, माइनिंग के लिए जो शुरू करने की बात हुई थी, उसको राज्य सरकार विरोध कर रही है। 30,000 करोड़ का पैकेज मिला क्या, और इसको जो माइनिंग है उसको क्यों आप विरोध कर रहे हैं? 30,000 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता का हक है, छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है। संघीय ढांचे में एक राज्य होने के नाते यदि हमारे राज्य की जनता को परेशानी है, हमें आर्थिक दिक्कतें हैं कोरोना के कारण, हमारी व्यवसायिक, हमारे टैक्सेशन में कमी आई है, तो हमारा हक है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका भी विरोध किया। और होता जी, मैं आगे बताना चाहूँगा कि हम कोयला नीलामी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो सारा का सारा इलाका वनाच्छादित इलाका है। वहाँ से छत्तीसगढ़ को पर्यावरण का नुकसान होगा। वहाँ पे जो हमारे हाथी अभयारण्य के लिए हमने आरक्षित किया हुआ है, उस इलाकों को यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीलामी कर देगी, वहाँ कोयला उत्खनन करेगी, तो हमारे राज्य का जंगल नुकसान होगा, हमारे राज्य के वनवासी बेघर होंगे, हमारे राज्य के जो जंगली प्राणी है वो बेघर होंगे, राज्य के पर्यावरण की भलाई के लिए बंद किया जाए। हमारी सरकार जल और जंगल का दोहन नहीं चाहती है। मैं संजय जी से पूछ लूं सर, मैं संजय जी से पूछ लूं। संजय जी, जहां हाथी विचरण कर रहे थे उस इलाके को अगर माइनिंग के लिए दे दिया जाए, वैसे भी 200 से अधिक लोगों को हाथियों ने मार चुके हैं और पिछले 15 दिन में 6 हाथी भी मारे गए हैं। कारण कुछ भी हो, यह भी आरोप लग रहा है कि लोग आक्रोशित होकर हाथियों को मार रहे हैं, कारण जो भी हो, पर अगर इस तरह की एलिफेंट कॉरिडोर को डिस्टर्ब करना सही लग रहा है क्या? संजय जी, देखिए होता जी, उम्मीद करूंगा कि 1-2 मिनट आप मुझे समय देंगे क्योंकि 2-3 अलग अलग विषय हैं। बिल्कुल सर, उम्मीद करता हूं कि सुशील भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो थोड़ा मैं अपनी बातों को रख पाऊंगा। जी, पहली चीज यह है कि इन्होंने 30,000 करोड़ की बात करी। मैं आज तक पूछ रहा हूं किसी सम्मानीय नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, इसका बाइफर्केशन करके 30,000 करोड़ की एक कार्य योजना बता दें कि किस लिए मांग रहे हैं। पहली चीज, वैसे तो मेरे पास लिस्ट है कि हमने किस मद में क्या क्या दिया, एक लंबी चौड़ी बात है। दूसरा विषय यह है कि आपने जो कोल ब्लॉक की बात करी कि कोल ब्लॉक का विरोध की बात है, मैं एक सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं, फिर मैं एलिफेंट जो विषय है उस पर भी मैं आऊंगा कि एक तरफ हर विषय का यह विरोध करना, जहां पर पैसा, जहां पर रॉयल्टी आनी है इस प्रदेश को, हर जगह विरोध करना, दूसरी तरफ पैसे भी मांगना। तीसरा विषय यह है कि जो कोल ब्लॉक की बात है, आज नहीं बरसों बरस से कोल ब्लॉक के आवंटन होते हैं और कांग्रेस में कैसा होता था ये तो मालूम है, पूरा दुनिया के अंदर में गूंज हुई थी।
देखिए ये जो कोल ब्लॉक्स हैं इसके सर्वे होते हैं पूरे दुनिया के अंदर में तीसरा सबसे बड़ा डिपॉजिटर यदि कोई है तो भारत देश है जहां पर कोल डिपॉजिट है। आखिर इस कोल का खनन होगा, उत्पादन होगा, कोल हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए जाएगा, हम इसको निर्यात करेंगे, उससे जो हमको इनकम होगी, ये तमाम प्रकार के विषय हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा? महत्वपूर्ण विषय मेरा सवाल है कि यहाँ पे 100 रुपए टन देंगे। आराम सर, मांग रहे हैं 1000। अरे आराम सर, अरे रॉयल्टी सुशील जी एक सेकंड सर मेरी बात, रॉयल्टी अरे सर रॉयल्टी तो बहुत कम मिलती है ना। अरे सर मेरा मिनरल्स मिलता है सर, जहां की मिनरल, सुनिए सर, सुनिए तो, अरे सर कम नहीं, आप रॉयल्टी की सर जहां होगा वहीं से, तो केवल छत्तीसगढ़ में खुदाई होती है ऐसा तो नहीं है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है, जहां जो मिनरल है सब सही है, जगह होता है सर खुदाई, ऐसा सर एक बात मुझे बताइए ना, जहां 150 हाथी से आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये सर एक मिनट, ये केंद्र छत्तीसगढ़ से सलाह नहीं ली गई, सरकार के अधीन का मामला, कांग्रेस का विषय ये है नहीं सर। अरे सर ये तो जिंदगी सर मचाते हैं तो सर ये सलाह नहीं दिए, पूछे नहीं, बताए नहीं, ऐसे सरकारें नहीं चलती सर। और वो तस्करी हो रही है सर, ये हाथी का जो मामला है, एलिफेंट रिजर्व होना चाहिए, एलिफेंट रिजर्व होना चाहिए, मैं मानता हूं, समर्थन करता हूं, लेकिन जिन हाथियों की 150 तस्करी हो रही है, मचा रहे हैं प्रदेश के अंदर में तस्करी हो रही, संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में 150 हाथी जहां पे उत्कारी हो रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? तस्करी हो रही है। अगर ये इनकी उपलब्धि है, माफिया, ये इनकी उपलब्धि है सर, आप उसको कोल ब्लॉक के आवंटन से जोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, ये माफिया राज है, रेत का आपको मालूम है, रेत का माफिया जिला पंचायत सदस्य मार खा रहा है, रेत खदान के अंदर में, रेत खदान में मार खा रहा है यहाँ का। सर संजय जी मेरा सवाल यही है, संजय जी मेरा सवाल यही है, 150 हाथी जहां उत्पात मचा रहे हैं, वहां अगर फिर ब्लास्ट होगा तो वो कॉरिडोर ही तो डिस्टर्ब होगा ना। अपने जिले का तो संभाल लो, रेत खदान को बंदरबाट हो रही है, रेत खदान में शराब के नाम पर बंदरबाट हो रही है, रेत के नाम पर बंदरबाट। अरे कोल पे बात करें तो आप रेत पे पहुंच गए सर, मारा जा रहा है, हाईवा लगा के रेत हमें उत्खनन हो रहा है, धमतरी को नहीं बचा पा रहे हो, चलो आप पानी हटाने की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहती है, मोदी सिर्फ छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहती है, और इसीलिए विरोध हुआ है, इसीलिए विरोध हुआ है, धंधा हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया आपने। 15 साल में जो आप लोग तस्करी करते थे, 15 साल में जो माफिया पनपा था, आज उसमें लगाम लग रहा है। 15 साल में जो रेत माफिया, 15 साल में जो माफिया, ये सरकार है, तो बल माफिया, कोरोना सीएम हाउस, 15 साल में विधानसभा, फैला था, हजारों की संख्या में कोरोना, रेत का खदान का आवंटन, बंदरबाट, शराब का मामला सबसे छुपा मामला नहीं है, बिल्कुल वो क्या माफिया। आज भाजपा तबादला करो, कोरोना में भी तबादला हो रहा है कलेक्टर के, आईएफएस के, नहीं मालूम कौन सी प्रायोरिटी है सरकार की, कौन सी प्राथमिकता है सरकार की, वे सारे के सारे मंत्री गायब है, अंकुश लग रहा है, जीरम का मुद्दा उठाते हैं, डाइवर्ट करने के लिए जीरम मैं का मुद्दा पूछना चाहता हूँ, ये जीरम कहां से आ गया बीच में अचानक? कि इन रेत माफिया भटकाने के लिए प्रदेश भाजपा को बिल बना रही है। अच्छा याद दिलाए सुशील जी, एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, संजय जी ने अच्छा याद दिलाया, संजय जी अच्छा याद दिलाया आपने, सुशील जी एक सेकंड, संजय जी ने अच्छा याद दिलाया, आखिर झीरम कांड को लेकर, झीरम को लेकर आपने अच्छा याद दिलाया, 7 साल हो गया, तह तक कोई क्यों नहीं जा पा रहा है? क्या इसका सत्य सामने नहीं आना चाहिए झीरम को लेकर? एनआईए से फाइल वापस क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी क्या डर है भाजपा को? भाजपा जान क्यों नहीं है? भैया आपको राजीव भवन नहीं है, ये राजीव भवन नहीं है, न्यूज 18 का ऑफिस है, यहाँ डिबेट हो रहा है, डिबेट। पहले इनको बंद कराएंगे कि नहीं? तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों रमन सिंह चिल्लाते हैं? जीरम की जांच होने के नाम से ही रमन सिंह चिल्ला क्यों जाते हैं? संजय जी दूंगा ना, अरे मैं जवाब दूंगा। हाँ सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी पहले जवाब सुन ले, सुशील जी पहले जवाब सुन ले, फिर आप बोलिएगा। सुशील जी पहले जवाब सुन ले। हाँ संजय जी बोलिए क्यों उनको, ठीक है संजय जी बोलिए क्यों? हाँ वो शांत रहे तब तो बोलूं सर, बोलिए सर। देखिए बिल्कुल शांत है सर, उनका नाम ही सुशील है, हल्ला गुल्ला ना, अरे सुशील जी का नाम ही सुशील है सर। संजय जी सुशील जी का नाम ही सुशील है,
सर संजय जी, सर, संजय जी एक सर, सेकंड। आनंद भी जुड़ा है बीच में। सुशील जी का सुशील के साथ में आनंद भी जुड़ा है। हाँ जी। देखिए, वो बिल्कुल सुशील आनंद बड़े प्यारे आदमी है सर। बोलिए संजय जी, बोलिए, आखिर इसके तहत तक हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वो 7 क्या है, साल वहां से ऊपर हो राजीव गया। भवन से बोलते हैं ना कि चुप मत रहना, बोलते रहो बोलते रहो। सर, जब जीरम की जो घटना 25 मई 2013, मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है। एक ऐसी घटना जिसका सबने विरोध किया था, सबने उसको कैश किया। तत्कालीन यूपीए की सरकार के आदेश पर, निर्देश पर एनआईए ने इस जांच को प्रारंभ किया और एनआईए के लिए तमाम प्रकार के जो बिंदुओं थे उसको भी तय किया गया। उस आधार पर एनआईए जांच कर रही है सर, और जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया जाता कि 7 साल हो गया सर, आज तक तह तक नहीं पहुंच पाई। हमारी नियत में इन्होंने कल कहा किसी में, सर सुनिए, 7 नहीं किसी का सर, भी नियत ये होता है। मेरे हाथ का विषय नहीं सर। बीजेपी ऑफिस से इसका डिक्लेरेशन नहीं करना है सर। ये बीजेपी को डिक्लेरेशन नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एजेंसी ही जांच करेगी। चलिए 5 सेकंड में मैं सुशील जी को 5 सेकंड देता हूं, टाइम हो गया। अंदर में ये हर संजय जी, सर ठीक है। सर एसआईटी क्या? हाँ, पूछना चाहता हूं संजय जी से। ठीक है। जीरम का नाम आते ही रमन अब मत पूछे, फाइनल उनके जीरम का नाम आते ही रमन ठीक है। सिंह चिल्ला क्यों जाते? ये एनआईए जांच नहीं करना चाहती, ठीक है। एसआईटी से ठीक है, जांच होना चाहिए। सुशील आनंद जी शुक्ला, SIT से जांच संजय जी होना चाहिए। श्रीवास्तव, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है, पर एक बात है, जो टकराहट, जो गर्माहट न्यूज 18 की डिबेट में देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं जब मुद्दे आमने सामने हो तो केंद्र और राज्य में, बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह की टकराहट होती होगी, किस तरह की गर्माहट होती होगी। कुल मिला के राज्य के हित में जब तक लड़ी जाए तब तक ठीक है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की जहां भलाई हो, वहां बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखना चाहिए। राज्य का हक है, गरीब प्रदेश है, नवोदित राज्य है, और यहां पे लोगों को जीने के, बेहतर जीवन धारण करने की अधिकार है, और दोनों सरकार मिलके इस ओर देखना चाहिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर नए अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।